Hello everyone, welcome back to your educational platform DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा 7th पेपर है वो संस्कृत का है और संस्कृत में हम जो है लेसन 6 तक, ठीक है, लेसन 6 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, चैनल पर विजिट करेंगे और हमने प्लेलिस्ट बना रखी है आपके ऑल सब्जेक्ट्स की। वहाँ पर आप जाइए, प्लेलिस्ट को खोलिए, आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो है आपके चैप्टर वाइज मिलेंगी, ठीक है। और क्या करना है, आपको नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स जो आपके होते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिखते लिखते हमें याद हो जाती हैं। इसीलिए आपसे बार बार कहती हूँ कि नोट्स बनाते चलिए अपने। और आज की क्लास में जो हम देखने वाले हैं वो क्या देखेंगे, हम अपना 7th चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे संस्कृत में संख्याएं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। देखते हैं हम। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 1 to 4th तक क्या है, 1 to 4th तक, यानी कि 1 से लेकर 4 तक आपकी जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी कह रही हूँ, 1 से लेकर 4 तक आपकी जितनी संख्याएं हैं उसमें क्या करना है आपको, उसमें देखिएगा उसका तरीका ये, पुल्लिंग में हम एक को ऐसे लिखेंगे, स्त्रीलिंग में एक को ऐसे लिखेंगे और नपुंसक लिंग में एक को ऐसे लिखेंगे। फिर 2 लिखेंगे पुल्लिंग को, 2 को लिखेंगे पुल्लिंग में 2 और स्त्रीलिंग में लिखेंगे द्वय और नपुंसक लिंग में भी लिखेंगे द्वय, ठीक है। त्रिया लिखेंगे नपुंसक लिंग में 3 को, तिस्रा लिखेंगे स्त्रीलिंग में और त्रीणी लिखेंगे नपुंसक लिंग में। एंड 4 को कैसे लिखेंगे, पुल्लिंग में चत्वारा, ठीक है, स्त्रीलिंग में चतस्त्रा और नपुंसक लिंग में चत्वारी, ठीक है। तो 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं को हम अलग अलग लिखते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में, ठीक। और उसके आगे जो 5 से आगे आपकी जितनी भी संख्याएं, जितना भी आप लिख लो, वो सब सेम चलेंगी, ठीक है, उनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पुटअप होता है, क्या क्वेश्चन पुटअप होता है, 1 से लेकर 10 तक क्या करना है, संख्याएं, 1 से लेकर 10 तक संस्कृत संख्याएं, क्या है, संस्कृत, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक की संस्कृत संख्याएं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप ये सोचो कि ये क्या सब लिख के दिखाने, नहीं, आप ऐसे भी 1 को लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, 2 को ऐसे भी लिखो, ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, चॉइस इज योर्स, आप कैसे लिखना चाह रहे हो, ठीक है। इनमें से कोई एक आपको लिख देना है, तब भी आपका गलत नहीं होगा। 3 को चाहे ऐसे लिख के आओ, चाहे ऐसे लिख के आओ, चाहे ऐसे, 4 को चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे, ठीक है, क्लियर। तो यही मैं आपको समझा रही थी। एंड इसके बाद जब हमारा 5 से स्टार्ट होंगी गिनतियाँ तो वहाँ पर फिर सेम चलेगा। चलिए देखते हैं, 5 को क्या बोलते हैं, पंच, 6 को बोलते हैं षट, 7 को बोलते हैं सप्त, 8 को बोलते हैं अष्ट, 9 को बोलते हैं नव और 10 को बोलते हैं 10, ठीक है। और फिर क्या है हमारा, देखिएगा अब यहाँ पर क्या है, ये देखिएगा 10 तक हमने कर लिया ना। अब हम देखेंगे, देखिए अब जब 10 आया तो हम फिर 11 को क्या बोलते हैं। आपसे 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि 11 को क्या कहते हैं संस्कृत में, तो आपको याद रखना है एकादश, क्या कहते हैं, एकादश। अब देखिए 10-10 लगता जाएगा, अब आगे आगे 10-10 लगता जाएगा और बनती जाएंगी संख्याएं। देखिए एकादश, 12 को कहते हैं द्वादश, 13 को कहते हैं त्रयोदश, 14 को कहते हैं चतुर्दश, 15 को कहते हैं पंचदश और 16 को कहते हैं षोडश। अब देखिए 16 को कहते हैं षोडश। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2017 में, ठीक है, कि 16 को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, षोडश कहते हैं, ठीक है। 17 को कहते हैं सप्तदश। 2015 में पूछा गया कि 18 को क्या कहते हैं संस्कृत में, तो क्या कहते हैं अष्टदश। 19 को क्या कहते हैं, 2016 में पूछा गया आपसे 19 को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो 19 को हम नवदश भी बोलते हैं, ऊनविंशति भी बोलते हैं, एकोनविंशति भी बोलते हैं, ठीक है। कितना बोलते हैं, ऊनविंशति या एकोनविंशति, ठीक है, या नवदश, ठीक है। फिर 20 को क्या बोलते हैं, विंशति। अब यहाँ से याद रखिएगा एकोनविंशति, यानी कि 20 में एक कम,
19। फिर क्या है विंशति, 20 को क्या बोलते हैं हम, 20 को अब जो हम बोलते हैं वो आपको याद रखना है विंशति, ठीक है। 20 को क्या बोलते हैं देखिएगा, 20 को क्या बोलते हैं हम विंशति। अब आगे ऐसे ही चलेंगे, देखिए 20 से आपको दिखा रही हूँ, देखिए 20 को बोलते हैं विंशति, ठीक है। अब क्या है देखिए एक विंशति, किसको 21 को, 22 को द्वाविंशति, 23 को त्रयोविंशति, 24 को चतुर्विंशति, 25 को पंचविंशति, 26 को षड्विंशति, ठीक है। और 27 को सप्तविंशति, 28 को अष्टाविंशति और 29 को नवविंशति, 29 या 29, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, 29, ठीक है। 2021 में पूछा गया आपसे 29 को क्या कहते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में उन्होंने लिख रखा है कि 1 से लेकर 20 तक की संस्कृत संख्या, लेकिन पूछ आपसे आगे की भी लेते हैं, ठीक है। ये भी इनकी पॉलिसी है, ठीक है। 2029 बोल रही हूँ, 2021 में आपसे पूछा गया है कि 29 को क्या कहते हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं नवविंशति भी बोल सकते हैं, 29 यानी कि 30 में एक कम, या 29 भी बोल सकते हैं 29 को, ठीक है। अब आपको 30 को याद रखना है कि 30 को क्या बोलते हैं, देखिएगा, देखिए अब 30 को आपको याद रखना है कि क्या बोलते हैं 63। अभी ऐसे चलेंगे, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 38। अब देखिए आगे देखते हैं, 38 बोलते हैं ना 38 को। फिर 29 को क्या बोलते हैं नवत्रिंशत्, 49 या 49, ठीक है। अभी आपको याद रखना है क्या, चत्वारिंशत्, तो क्या 1 40 का याद रखना है चत्वारिंशत्, फिर 1 2 3 ठीक है। आगे देखते हैं, देखिएगा 44 को चतुर्चत्वारिंशत्, फिर क्या 45, 45 को बोलते हैं, 46 को बोलते हैं षड्चत्वारिंशत्, 47 को बोलते हैं सप्तचत्वारिंशत्, 48 को अष्टाचत्वारिंशत्, फिर 49 को क्या बोलते हैं नवचत्वारिंशत् या 49, ठीक है, या 49, ठीक है। फिर 50 के आगे आपको क्या आपको याद रखना, 50 को क्या कहते हैं 50, क्या बोलते हैं 50, ऐसे 1 2 3 4 50 सप्त 50 ऐसे ही आपको याद रखना है। एक पकड़ लीजिए, जैसे कि आपने 10 को पकड़ लिया, ठीक है, फिर 20 को पकड़ लिया, फिर 30 को पकड़ लिया, फिर 40 को पकड़ लिया, फिर 50 को पकड़ लिया, एक एक को पकड़ते चलिए। इसके आगे सेम वही चीज़ लग के पीछे से 1 2 3 4 जो 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं चल रही हैं सेम वही लगती जाएंगी, और पीछे जैसे कि चत्वारिंशत् है 40, तो देखिएगा 1 लगा 1 चत्वारिंशत्, 2 को बोलते हैं 2 चत्वारिंशत्, 3 को त्र्याचत्वारिंशत्, चतुर्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, यही तो चल रहा है ना, 1 से लेकर 9 तक संख्याएं वही सेम चलेंगी, बस आप एक को पकड़िए। किसको पकड़िए, जैसे 40 को पकड़ लीजिए, 50 को पकड़ लीजिए, 30 को पकड़ लीजिए, 20 को पकड़ लीजिए एंड 10 को पकड़ लीजिए, ठीक है। और इससे आगे आपसे पूछते भी नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, देखिए आपसे क्वेश्चन, अभी मैं आपको फिर से एक बार इसको रिपीट करके अभी दिखाऊंगी आपको। 2015 आपसे 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, 15 से 20 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखे, ठीक है, 15 से 20 तक की पूछ लिया इन्होंने। फिर 1 से 10 तक की गिनतियों को संस्कृत में लिखो, 2019 और 2022 में पूछा गया। फिर 5 से 15 तक की गिनती संस्कृत में लिखिए, 2023 में पूछा गया। ये आपसे क्वेश्चंस पुट अप किए हैं इस चैप्टर से। अब या आप इस बात को बिल्कुल रख लीजिए अपने दिमाग में कि इस चैप्टर से तो बेटा क्वेश्चन मिस होना ही नहीं है। क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, आप लिखवा लो यहाँ से, क्वेश्चन आएगा, तय है आना संस्कृत में, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक। तो चलिए हम फिर से देख लेते हैं, एक बार रिपीट करते हैं फिर देखेंगे। चलिएगा देखते हैं,
देखिएगा, आपको याद रखना एक को कहते हैं एका, आप कैसे भी लिख दो, मैंने भी आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी, बार बार मुझे नहीं लगता कि करना पड़ेगा। आप लोग होशियार बच्चे हो, बड़े बच्चे हो। चलिए देखते हैं, एक को देखते हैं एका बोलते हैं, दो को क्या बोलते हैं हम दो, तीन को क्या बोलते हैं त्रिया, चार को क्या बोलते हैं चतवारा, पाँच को क्या बोलते हैं पंच, छः को क्या बोलते हैं षट, सात को बोलते हैं सप्त और आठ को बोलते हैं अष्ट। ठीक है, अब देखिए आठ को अष्ट बोलते हैं, नौ को क्या बोलते हैं नव, 10 को क्या बोलते हैं दश। ठीक है, अब देखिएगा 11 को क्या बोलते हैं, देखिए 10 बोलते हैं। अब यहाँ से पकड़ लेना है, 10 को क्या बोलते हैं 10। अब देखिए 11 को हम क्या बोलते हैं, अब यहीं से दिखाऊंगी, रुकिए। देखिए हमने बोला 10 को 10, ठीक। फिर आपसे 2015, 16, 17 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया कि 11 को क्या बोलते हैं। अब देखिए मैंने आपको 1 2 3 पढ़ा है ना, एका, दो, त्रिया, चतवार, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर जो 10 है उसको बोलते हैं हम 10। फिर क्या हो जाएगा 11 का, यानी कि एकादश, 12 का द्वादश, 13 का त्रयोदश, 14 का चतुर्दश, 15 का पंचदश, 16 का षोडश, 17 का सप्तदश, 18 का अष्टदश, 19 का नवदश, या ऊनविंशत या एकोनविंशत। ठीक है, इतना हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब हमें 20 को पकड़ लेना है। 20 को हमने पकड़ा तो 21 को क्या कहते हैं एक विंशति, 22 को द्वाविंशति, 23 को त्रयोविंशति, 24 को चतुर्विंशति, ठीक है, 25 को पंचविंशति, 26 को षड्विंशति, 27 को सप्तविंशति, 28 को अष्टाविंशति और 29 को नवविंशति या एकोनत्रिंशति या उनत्रिंशत। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आपने 20 को पकड़ा था कि विंशति कहते हैं, तो 21 को एक विंशति, 22 को द्विविंशति, 23 को त्रयोविंशति, 24 को चतुर्विंशति, ऐसे चलते चलिए। अब आपको क्या पकड़ना है, अब आपको पकड़ना है 30 को। क्या पकड़ना है 30 को। 30 को क्या बोलते हैं हम त्रिंशत, त्रिंशत बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा 31 एक त्रिंशति, 32 द्वात्रिंशति, 33 त्रयात्रिंशति, त्रयत्रिंशति, 34 का चतुर्त्रिंशति, 35 का पंचत्रिंशति, 36 का षड्त्रिंशति, 37 का सप्तत्रिंशति और 38 का अष्टात्रिंशति। ठीक है, 38 तक आ गए हम। और 38 के बाद 39 को क्या बोलते हैं हम नवत्रिंशति बोलते हैं या एकोनचत्वारिंशत्। ठीक है, या ऊनचत्वारिंशत्। ठीक है, तो 40 को पकड़ लीजिए चत्वारिंशत्, 40 को हमने पकड़ा चत्वारिंशत् बोलते हैं। तो क्या है एक चत्वारिंशत्, द्वा चत्वारिंशत्। अब देखिएगा यही चल रहा है ना, एक द्वा त्रि चतुर पंच षड सप्त, यही चल रहा है ना, यही तो बता रही हूँ। तो बस ये पकड़ना है। ठीक है, चत्वारिंशत् पकड़ा आपने ये। अब क्या होगा एक चत्वारिंशत्, द्वा चत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षड चत्वारिंशत्। देखिएगा, ठीक है, षड चत्वारिंशत्। अब इसके बाद क्या हो जाएगा देखिएगा, इसके बाद क्या है सप्त चत्वारिंशत्, अष्टाचत्वारिंशत् और क्या बोलते हैं हम 49 को 49 को नवचत्वारिंशत् या पंचाशत या फिर 49। तो फिर अब आपको पकड़ना है 50 को, यानी कि 50 को पकड़ना है। 50 को क्या बोलते हैं हम 50। अब देखिएगा आपने 50 पकड़ा। अब देखिएगा अभी दिखा रही हूँ मैं, देखिएगा देखिए एक त्रिंशत लिखा, एक 50, द्वा 50, त्रय 50, चतुर 50, पंच 50, षड 50, सप्त 50। यही ऐसे तो चलेगा, इसी पैटर्न पर तो चल रहा है हमारा, है ना। तो बस यही बात मैं समझा रही हूँ कि आपको बस ऐसे ही ये गिनतियाँ याद कर लेनी है। आपका चैप्टर बहुत छोटू सा था, ये बहुत छोटा सा चैप्टर था जो मैंने आपको करवा दिया है। तो क्या होता है देखिएगा, आपका चैप्टर जो है ये देखिएगा कहाँ पर हमने 50 तक आपको लिखवा दी हैं गिनतियाँ, और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आपसे ये पूछे गए वो भी हमने आपको बता दिए। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, छोटा सा था तो जरा सी देर में कंप्लीट हो गया। चैप्टर 6 जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है कि नोट्स बनाते चलिए। बार बार कह रही हूँ नोट्स बनाइए। हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे आपके एग्जाम से पहले। आपको चीज़ें रटने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
नोट्स। क्यों? क्योंकि आपने अपने हाथों से लिखा होगा, ठीक है, अपने हाथों से लिखा होगा, आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और हम भी आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ लाने की, आपके लिए बहुत अच्छे से नोट्स बनवाने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी मैम आपके लिए मेहनत कर रही हैं और उसके बावजूद भी आपको अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो क्या करिएगा, क्लास को थोड़ा सा लाइक कर लीजिए। इतनी कंजूसी अच्छी बात होती है क्या? ज़्यादा कंजूस होना भी गंदी बात होती है। इसीलिए कहती हूँ लाइक वाइक करे रहो, और अगर अच्छा लग रहा है तो आप भी देख रहे हो, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर कर दिया करो, ठीक है, जिससे दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर करना मत भूलिएगा क्लास को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।